प्यारे बच्चों, शिक्षा विभाग एवं आकाशवाणी के संयुक्त प्रयास से आप तक योग्य व अनुभवी अध्यापक शिक्षकों के द्वारा तैयार शिक्षण सामग्री पहुंचाने के लिए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका समय है 12:35 से 12:55। आप घर पर सुरक्षित रहकर अपने अध्ययन को सही तरह से कर पाएं, आपका नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप इन कार्यक्रम को सुनें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। विद्यालय प्रसारण सुनने वाले बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 11 के बच्चों की बारी है। आज आप अंग्रेजी व्याकरण विषय में मॉडल्स पढ़ेंगे। आज की इस प्रस्तुति को दिया है आपकी अध्यापिका श्रीमती मंजूषा यादव ने और समीक्षक हैं श्रीमती दीप्ति भार्गव। आइए चलते हैं कक्षा में। माइट आई आस्क अ क्वेश्चन? यहाँ माइट का प्रयोग प्रश्न पूछने की परमिशन लेने के लिए। दैट माइट बी रोहित, वह रोहित हो सकता है। यहाँ माइट का प्रयोग अनुमान लगाने में किया गया है। मॉडल मस्ट का प्रयोग वाक्यों में ऑब्लिगेशन यानी आभार, ड्यूटी यानी कर्तव्य, कंपल्शन यानी बाध्यता, मैंडेटरी यानी अनिवार्यता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एवं स्ट्रॉन्ग एडवाइस के आशय को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कार। यहां मस्ट का प्रयोग गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को प्रदर्शित करता है। द लाइट्स आर ऑन, समबडी मस्ट बी इन द रूम। बत्तियां जली हुई है, कमरे में कोई होना चाहिए। यहां मस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करता है। द मॉडल विल का प्रयोग प्रॉमिस यानी वादा, पोलाइट रिक्वेस्ट, विलिंगनेस यानी इच्छा या इरादा, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय को प्रकट करने के लिए सेंटेंसेस में करते हैं। आई विल हेल्प यू। यहां विल का प्रयोग प्रॉमिस या वचन का बोध कराता है। विल यू टेक अ कप ऑफ टी प्लीज? यहां विल का प्रयोग इन्विटेशन या पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध कराता है। वी विल वर्क हार्ड। यहां विल के प्रयोग से डिटर्मिनेशन या दृढ़ निश्चय का बोध होता है। मॉडल वुड। वी यूज द मॉडल वुड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट्स, विलिंगनेस, प्रोबेबिलिटी, होपलेस विश, एक्सेट्रा। आई वुड लाइक मोर कॉफी प्लीज। वुड यू पास द सॉल्ट प्लीज? यहां वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट वे में किया गया है। Would that I were a bird. काश मैं चिड़िया होती। I wish you would stay with me. मैं इच्छा रखती हूं तुम मेरे साथ रहो। यहां दोनों वाक्यों में would का प्रयोग wish या इच्छा प्रकट करने को एक्सप्रेस करता है। Modal shall is most commonly used with the subject I or we. The modal shall is used to express a promise, future action or suggestion. I shall get you a new bike for your birthday. यहां वाक्य में शाल के प्रयोग द्वारा जन्मदिन पर नई बाइक दिलवाना प्रॉमिस या वचन को प्रदर्शित करता है। It's cold. Shall I close the window? यहां शाल सजेशन का भाव प्रकट करता है। The past tense of shall is should. मॉडल शुड का प्रयोग ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, लॉजिकल नेसेसिटी, टू एक्सप्रेस पर्पस इत्यादि इम्प्लीकेशंस को प्रदर्शित करने में किया जाता है। यू शुड ट्राई टू लूज वेट। यहां शुड एडवाइस के बोध को। यू शुड वेयर योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग। यहां वाक्य में शुड के प्रयोग से सीट बेल्ट पहनने की ऑब्लिगेशन या बाध्यता का बोध होता है कि तुम्हें ड्राइविंग करते समय
तुम्हारी सीट बेल्ट पहननी चाहिए। We use the model ought to in expressing moral duty, advice, logical necessity, etc. Everyone ought to obey the elders. यहाँ बड़ों की आज्ञा मानना यानी नैतिक कर्तव्य के बोध को प्रदर्शित करने में ought to का प्रयोग हुआ है। You ought to take some exercises यानी तुम्हें कुछ अभ्यास करने चाहिए। यहाँ ought to का प्रयोग परामर्श या एडवाइस के लिए किया गया है। Semi model needn't is used to express absence of obligation or not necessary situation. For example, you needn't wear a sweater as the days are warm. यानी आपको स्वेटर पहनने की बाध्यता नहीं है क्योंकि दिन गर्म है। Semi model daren't is used to express mainly absence of courage यानी साहस का अभाव को व्यक्त करने में इस मॉडल को प्रयोग करते हैं। The USA daren't attack China यानी यूएसए में चाइना पर अटैक करने के साहस का अभाव है। The semi model used to expresses past habits or accustomed habits. For example, Shanu used to swim 1 hour daily in childhood. यहाँ used to शानु की चाइल्डहुड में 1 घंटे तैराकी की आदत को बता रहा है। We are now used to work without electricity. यहाँ used to semi model हमारे बिना बिजली के भी काम करते रहने की आदत पड़ने या आदि होने को शो करता है। Dear students, किसी भी मॉडल के नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आपको उसमें नॉट जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन कांट ड्राइव अ कार। यहां कांट का प्रयोग जॉन के कार चलाने की इनएबिलिटी को प्रदर्शित करता है। ही कुडंट टाइप फास्ट व्हेन ही वाज इन जॉब। यहां कुड के साथ नॉट का प्रयोग टाइपिंग फास्ट नहीं करने की इनएबिलिटी को प्रदर्शित करता है। इट मे नॉट रेन टू नाइट। यहां मे के साथ नॉट का प्रयोग बारिश होने की लो प्रोबेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। यू शुडंट यूज दिस कंप्यूटर विदाउट परमिशन। यहां वाक्य में शुड के साथ नॉट का प्रयोग नेगेटिव एडवाइस को प्रदर्शित करता है। मॉडल्स के साथ नॉट के प्रयोग से नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेशन का किस प्रकार बोध होता है, अब आप भली भांति समझ गए होंगे। आइए अब हम इस टॉपिक के कुछ कीवर्ड्स का दोहरान करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड टू ऐड स्पेशल मीनिंग टू अ मेन वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब do not change their form, whatever be the number and person of the subject. They have no infinitive or participle form. Can, could, may, might, shall, should, will, would, must are model auxiliaries verb. Need, dare, used to, ought to are semi-models. Dear students, I hope कि आज ही आप मॉडल्स को परीक्षा की दृष्टि से तैयार करेंगे। विश यू गुड लक एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स। तो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी ग्रामर का ये टॉपिक मॉडल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम आपके साथ आपकी अध्यापिका मंजूषा